आजकल 90% बहनें जो हैं वो मायूसी, परेशानी, मुश्किलात, डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना कर रही हैं। क्यों है, किस लिए है, ये नहीं पता। लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारी जितनी भी ये मायूसी है, परेशानी है, मुश्किलात हैं, तो इनको हम अपनी ज़िंदगी से किस तरह से ख़त्म करें। इसके लिए ना मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। यानी कि एक नमाज़ है, छोटी सी है, आप बहुत ही जल्दी उस नमाज़ को पढ़ लेंगे और यकीन माने कि उस नमाज से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो कब और कैसे ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह किस तरह से आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगी कुछ घरेलू टॉपिक पर, जो कि हम लोग अक्सर करके इन चीज़ों में गलती करते ही करते हैं और जिसकी वजह से हमें इतनी सारी परेशानियों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है महंगाई। महंगाई की वजह से हर एक इंसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि आज के दौर में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ हल्की फुल्की लो, यानी कि कम खर्च में कम पैसों में हमारा जो घर का खर्च है वो चल ही नहीं पाता। उसके लिए आप लोग अपने घर की जो छोटी छोटी चीज़ें या ज़रूरतें जो होती हैं तो वो आप लोग खुद अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि ग्रॉसरी का जो आप लोग हर महीने सामान ख़रीद लेते हैं उसको आप लोग ख़त्म करें। यानी कि जब आपको ज़रूरत हो, जब भी आपको ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है कि मंथ बाई मंथ ही आपको ग्रॉसरी लेनी है। आप 10 या 15 दिन की ग्रॉसरी ले सकती हैं और फिर उसमें कोई भी चीज़ आपकी कम पड़ रही है या फिर ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट 15 डेज़ बाद या 1 मंथ बाद आप जब ग्रॉसरी बनाती हैं तो इस तरह से ग्रॉसरी बनाएं कि जो आपकी चीज़ रखी हुई है आप उसको पहले इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप नई चीज़ें लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर मंथ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करें। काफ़ी सारी जो बचत है वो आप लोग ग्रॉसरी से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपको कोई भी घर के लिए फर्नीचर या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा टीवी वगैरह है आपको ख़रीदनी है तो उसके लिए पहले आप लोग सेविंग करें और जब आपकी सेविंग एक्स्ट्रा हो जाए तब आप कुछ भी एक नया ले सकते हैं। उन चीज़ों को सबसे ऊपर रखें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को लें। इस चीज़ के बिना ख़रीदे आपके 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना आराम से जा सकता है, तो उस चीज़ को आप बाद के लिए छोड़ दें। अच्छे से आप अपनी सेविंग कर लें, उसके बाद जो नई चीज़ें हैं आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उनको बाद में ले सकते हैं। क्योंकि आजकल ना खर्चा काफ़ी सारा है। मंथली जो ग्रॉसरी है, खाने पीने का बिल्स वगैरह हैं, बच्चों की पढ़ाई, पहनना ओढ़ना, काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा खर्चा होता ही होता है। तो पहले आप लोग ज़रूरी चीज़ों को रखें। दूसरी चीज़ है डिप्रेशन। आजकल जो जितनी भी लेडीज़ हैं, बहनें हैं मेरी, तो वो ना डिप्रेशन का काफ़ी जल्दी शिकार होती हैं। तो जो लोग आपको डिप्रेस करते हैं उन लोगों से आप मीलों दूरी बनाकर रखें। और किसी से भी, सबसे बेहतर एक बात है कि किसी से भी आप उम्मीद ना लगाएं, फिर वो आपके बच्चे हों या फिर आपके शौहर हों। अक्सर करके हम लोगों का यही मसला होता है कि अगर हम लोग जो होते हैं वो किसी भी इंसान को, यानी कि अपने बच्चों को, फैमिली वालों को, अपने हस्बैंड को अपना 100% देते हैं, बट सामने से जब हमें उसका 50% भी नहीं मिलता तो हमें बहुत दुख होता है, बुरा लगता है और धीरे धीरे वही चीज़ यानी कि हमारे लिए एक घुन के तरीके से बनती चली जाती है। हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, हमारी सेहत के लिए भी, हमारे लिए भी। आपको जो करना है आप अपना वो काम करें, लेकिन सामने वाले से इतनी उम्मीदें ना लगाएं। हाँ, लगाएं हल्की फुल्की, लेकिन इतनी ना लगाएं कि बाद में फिर वही उम्मीदें आपको हर्ट करें। और जो लोग आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो बस उन लोगों से आप अपनी दूरी बना कर रखें। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ना ये होता है कि बिना डिप्रेशन के भी हम जो हाउसवाइफ हैं उनसे काम नहीं होता। तो काम ना होने की जो एक वजह है वो ये भी है कि हमारे रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आना। बस सुबह उठने के बाद फटाफट से बच्चों में लग गए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन, ये सब करना। तो इन चीज़ों, यानी कि डेली का जो हमारा रूटीन है वो एक सा है। डेली हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जब एक ही रूटीन को हम हर
हर रोज़ फॉलो करेंगे तो कुछ टाइम बाद जो है हमें उस काम में बोरियत आ जाएगी। अब आप यहीं से एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपको रोज़ जो है दाल रोटी खिलाई जाए या फिर आपको चिकन मटन जो भी है, यानी कि एक ही चीज़ आपको डेली दी जाए, तो आप 2 या 4 दिन खाने के बाद आपको वो चीज़ बुरी लगने लगेगी। तो बस उसी तरह से हमारे रूटीन में कुछ नया नहीं होता, इसकी वजह से ना हमारा जो मन होता है वो काम में नहीं लगता। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी रूटीन को चेंज करें। आपको अगर आप किसी दिन उदास हैं तो सबसे पहले ना आप कुछ अच्छा करें। अच्छा करने में यानी कि जो आपकी हॉबीज़ हो, आप कुकिंग कर सकते हैं, आपको पेंटिंग करने का शौक़ है, आप पेंटिंग कर सकते हैं, कोई भी आर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। अगर ये भी कुछ नहीं है तो आप अपनी जो वार्डरोब है उसको खोलें, अच्छे से जो आपको सबसे ज़्यादा सूट पसंद हो आप उसको निकालें, पहनें, अच्छा सा मेकअप करें। तो जब आप खुद अच्छी लगेंगी ना तो आपका खुद ब खुद जो मन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि हर एक दिन आप कुछ नया करने का ट्राई करें, अपने रूटीन को चेंज करती रहें, सिंपल एक तरीके से ना चलाएं। आजकल मोबाइल पे काफ़ी सारे ऐप हैं जहां आप कुछ नया सीख सकती हैं। घर पर ही रह के आप लोग कुछ योगा, एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन कर सकती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस कुछ इस तरह से आप छोटे छोटे से अपनी रूटीन में चेंज लाते रहें, जिससे कि आपका जो मन है वो अच्छा बना रहेगा और आपका घर भी एकदम से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा, आपका मन भी लगेगा काम करने में। अच्छा, नेक्स्ट और सबसे बड़ी जो बात है और अक्सर करके ये हम सभी का मसला बनता है, मायूसी। हम लोग यानी कि किसी भी चीज़ को लेके अगर कुछ टाइम में वो हमें नहीं मिलती या नहीं हमारे लिए कुछ अच्छा हो पाता है तो हम लोग मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मायूस ना हो प्लीज़, मायूस ना हो। मायूस होने से पहले आप लोग हमेशा अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनको देखें, यानी कि आप जितना अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे अपने से नीचे लोगों को देखें और तब आपको एहसास होगा कि जो चीज़ यानी कि जितना अच्छा हम लोग पहन रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी इंसान की ख्वाहिश हो। जो हम खा रहे हैं हो सकता है कि महीनों वो चीज़ किसी इंसान को ना मिल रही हो। तो मायूसी जो है वो बिल्कुल भी अपने अंदर ना आने दें। अपने से छोटे इंसान को देखें, ना उम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह ताला भी कहता है कि ना उम्मीद ना हो। दुआ करें अल्लाह ताला से, और जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश है, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप ख्वाहिशमंद हैं, वो अल्लाह के सामने रखें अपनी ख्वाहिश को, और इंशाअल्लाह ताला कि आपकी जो दुआ है, जो आपकी ख्वाहिश है, वो काफ़ी जल्दी ही अल्लाह पूरी कर देगा। तो बस ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है। बहुत सी जगह ऐसा होता है ना कि किसी के जाने पर जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसा ना करें। कोई जो इस दुनिया में आया है तो उसके जाने का भी एक वक्त जो है वो मुकर्रर है। तो अल्लाह ताला ने हम सबको भेजा है तो वो एक बार अपने पास यानी कि बुलाएगा ज़रूर। जब हम दुनिया में आए हैं तो हम जाएंगे भी। अगर आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो आप जो है उदास ना हो, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें, ज़िंदगी जीना ना छोड़ें। जो भी है आप उस इंसान के लिए दुआ करें। काफ़ी हमारे प्यारे होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कुछ इस तरह के होते हैं जो कि हमारे काफ़ी दिल के करीब होते हैं। तो बस आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। उनके लिए दुआ करें, पढ़ते रहा करें कुछ भी जो आपसे बने उतना, और उनके लिए दुआ करते रहें। लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है उसको जीना ना छोड़ें। सब्र करें, अपनी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएँ, और जो भी गया है आपका प्यारा उसके लिए दुआ करें। नेक्स्ट है कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के रखें। किसी भी नई हैबिट को अपनाने के लिए खुद को आप 21 डेज़ या फिर 30 डेज़ दे सकते हैं, और धीरे धीरे 1 या 2 आदतें आप लोग अपनाना शुरू कर दें। जैसे कि आप सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं तो जो 7 या 8 का टाइम है उसमें आप 5 या 6 का टाइम कर सकते हैं, और ख़ुद को 21 दिन या फिर 30 दिन दें। कोई भी एक जो आदत है वो धीरे धीरे करके अपनाएं आप लोग। ऐसा नहीं है कि 8-10 आदतें आपने ले ली और एकदम से शुरुआत कर दी। तो थोड़ी थोड़ी करके, यानी कि 1 से 2 आदतें आप लोग अच्छी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो होता है वो शुरू करें, और अपने आप को 21 दिन या 30 दिन का टाइम दें जिसमें आप एक नई हैबिट को सीखें और अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आएँ। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज लाइफ।
काफ़ी हमारा घर जो होता है वो इतना बिखरा हुआ होता है, इतना उथल-पुथल होता है कि हमारा ना बिल्कुल भी फिर काम करने का मन नहीं लगता, घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें कि छोटी-छोटी सी जो हैबिट्स होती हैं, 1 मिनट हैबिट्स, 5 मिनट हैबिट्स को फॉलो करें और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। छोटे-छोटे से स्टेप लें, यानी कि बेबी स्टेप। एक बार में पूरे घर को बिखेर कर ना बैठें, थोड़ा-सा कोई भी एक छोटा-सा कॉर्नर ले लें, जैसे कि शूज़ वगैरह आप ठीक कर दें, वार्डरोब का कोई एक कॉर्नर ठीक कर दें, या फिर आप अपने रूम का कोई भी एक एरिया क्लीन कर सकती हैं। है सुस्ती हमें क्यों आती है? सुस्ती के ना 2 रीज़न होते हैं, एक तो फिज़िकल एंड मेंटल। अगर आपके साथ कोई फिज़िकल इशू है तब भी आप सुस्ती आएगी, या फिर आप अंदर से मेंटली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है अंदर से, आप डिप्रेशन में हैं, तब भी आपको काम करने का मन नहीं करेगा, सुस्ती आएगी। तो सबसे पहले जो आपका लाइफ़स्टाइल है, आप उसको अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बना के रखें। अच्छा खाएं पिएं, अपनी फैमिली को भी अच्छा खिलाएं। जब आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी होगी, हेल्दी होगी, आप एक्टिव रहेंगे और आपके जो घर के काम हैं वो कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। घर में घुटन फील करना, काफ़ी दफ़ा नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हमें ना अपने ही घर में घुटन फील होती है। तो कोशिश करें कि अपने घर को डस्ट फ्री रखें, ऑर्गेनाइज रखें, नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखें। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारी बेसिक चीज़ों की, और अब हम एक नमाज जो मैंने आपको पहले बताया तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि 2 रकात नमाज निफ़िल सलातुल हाजत के नाम से आपको अदा करनी है। सिर्फ 2 रकात निफ़िल नमाज सलातुल हाजत, आपको जो सूरत याद हो आप वो पढ़ सकती हैं। इसमें रकात नमाज अदा करने के बाद आपको दुआ करनी है। कोई भी आपकी परेशानी है, जैसी भी है, कारोबार को लेके, घर में किसी भी वजह से है, कोई टेंशन है, तो बस इस 2 रकात नमाज सलातुल हाजत को आप अदा करें और अपनी दुआ करें। खुदा के आगे अपने हाथ फैलाएं और आपकी जो दुआ है इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी आपका जो भी मसला है, कोई भी परेशानी है, बीमारी है, या जैसी भी आपकी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा दिल जब भी उदास होता है या फिर मुझे कोई भी परेशानी दिक्कत नज़र आती है तो मैं इस नमाज़ को ज़रूर अदा करती हूँ, और यकीन माने नमाज के पढ़ते ही मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जी, मैं आज का आपका ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 70% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी जो चीज़ है, यानी कि आज के ब्लॉग में सबसे ज़्यादा पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।